है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल्स, है ना भाई। तो आपको याद होगा, तो हम लोगों ने इस तरह से कहानी चलाई थी कि 200 लोग हैं, उनका अगर हम लोग दो दो जनों में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि 100 बार डिवीजन हुआ इसलिए फैक्टोरियल 100, बस यही क्यों, क्योंकि कहानी में क्या लिखा है, डिवाइडेड, राइट है भाई। हाँ डिवाइडेड, और डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये डिपेंड करता कितने में हो रहा है। अगर मान लो आपने इनको 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो आप बोलते हैं इंटू फैक्टोरियल 3, 3 में से 2 के लिए किया होता तो 3C2, याद है ना आपको, पिछली बार मैंने आपको यहां तक की बात बताई थी। अच्छा, अरे खेल तो अब चालू हुआ है, ठीक है ना, जो इसके अंदर का असली माहौल है वो तो अब धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। पीएनसी में अब आप सही जगह खड़े हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है 6 डिफरेंट बुक्स, ठीक है ना, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, बिटवीन राम श्याम घनश्याम, ठीक है ना, इफ ईच चाइल्ड, ठीक है ना, गेट्स एटलीस्ट 1, इफ ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1। अब इसका मतलब समझे आप, यहां आगे वाले में, ठीक है। हाँ भाई, इसका मतलब समझे, पिछली बार हम लोगों ने यही राम श्याम घनश्याम में 3 किताबें बंटवाई थी, आपको याद हो तो। और किताबें बंटवाते समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि हर किसी को बराबर आ जाए। तब हमारे दिमाग में चलता था कि 6 को अगर मेरे को बराबर में डिवाइड करना है तो 2 का हिसाब लेके दौड़ लूं। लेकिन अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो मिले, माने बराबर मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं, भले लेकिन एक तो मिलनी चाहिए। अगर मैं 6 को डिवाइड करना चाहता हूं कम से कम एक में, राइट है भाई, तो मेरे दिमाग में क्या क्या फंडे हो सकते हैं वो सुनना। मैं पहले को 1 देता हूं, दूसरे को 1 देता हूं, और बाकी 4 किताबें, याद है ना, ले और तू चारों ले, राइट है भाई। अच्छा, यह क्या, 2 का हिसाब है ना, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसे 2 बांट दिए, है क्या भाई। या क्या हो सकता था, ठीक है ना, भले कुछ भी ले लो, 1 इसको दे दी, 2 इससे दे दी और 3 इससे दे दी, राइट है ना भाई। कितने तरीके से बांट सकता था, लेकिन मैंने देखो उस शर्त का पालन किया है, सबको कम से कम 1 दिए, नहीं तो मैं चालाकी क्या कर सकता था, है ना, 0 0 6 तू अकेला ले जा। आया समझ में, ये नहीं चलेगा, सही है ना, ये नहीं चलेगा भाई, कम से कम 1 तो देनी है। अब आप और कोई तरीका तो सोच लो, पहले को 1 दी, दूसरे को 1 दी, 4 बची, 1 को दे दी। और क्या सोचा जा सकता था, पहले को 2 दी, दूसरे को 2 दी, तीसरे को भी 2 दे दी, 6 हो गई ना। फिर से देखो, पहले को 1 दे दी, दूसरे को 2 दे दी, तीसरे को 3 दे दी। और सोचते हैं, सर एक काम करते हैं, पहले को 4 दे देते हैं, बची कितनी 2, 1 दे देंगे, वो तो बात तो एक ही है ना। ये तरीका तो देख लिया भाई अपन ने, है ना। सर एक काम करते हैं, पहले को 3 दे देते हैं, बची कितनी 3, फिर उसका क्या करेंगे, दूसरे को 1 देंगे और तीसरे को 2 देंगे। मैंने कहा वो 3 2 1 भी हो गया, मतलब और कोई तरीका बचा ही नहीं ना, सोच लिया ना अपन ने। तो अपने को पता चला यही 3 तरीके संभव है। अब अगर मैं 6 किताबों को अगर 1 1 4 में डिवाइड करता हूं, है ना, क्योंकि ये इक्वल ग्रुप नहीं है, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय पहले का फैक्टोरियल 1 तरीके से, दूसरे का फैक्टोरियल 1, तीसरे का फैक्टोरियल 1, याद है। और क्योंकि फैक्टोरियल 1 का रिपीटेशन हो गया कितने में, 2 में, तो यहां पे इंटू में कितना 1 फैक्टोरियल 2। और ये जो किताबों का मैंने पॉलिथीन बनाया, इतने तरीके से पॉलिथीन बना सकता हूं, उसको कितने जनों में बांटना है, 3 जनों में, याद है ना, राम श्याम घनश्याम। तो मैं क्या करूंगा, इंटू कितना कर दूंगा, फैक्टोरियल 3। फिर या क्या कर सकता हूं, या कर सकता हूं कितना, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना 2 2 2, तो यहां पे कितना लिख दूंगा, फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब इंटू कितना, फैक्टोरियल 3, और फिर इंटू में कितना, फैक्टोरियल 3। देखो अब मेरे को पता चल रहा है फैक्टोरियल 3 मैंने यहां भी लिखा, इससे बढ़िया मेरे को पहले से पता है मेरे को 3 में बांटना है। तो एक काम करता हूं ना, ये छोटा छोटा गड़बड़ करना बंद कर देता हूं, इंटू में कितना कर दिया 1 फैक्टोरियल 2, या फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3। या अब आ गया तीसरे वाले पे, सोचो
6 किताबों को 1, 3 और 4 के ग्रुप में कैसे कैसे बांट सकता हूं? फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय नीचे कितना? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। किसी का रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इनटू में नथिंग है ना। और फिर पूरे के बाहर जितने भी मैंने ग्रुप बनाए वो सब कितनों में बांटने थे? 3 में, तो इनटू में कितना? फैक्टोरियल 3, राइट है ना। क्योंकि मैं हर बार कितने कितने में डिवाइड करता था? 3 पॉलिथीन में डिवाइड करता था। एक पॉलिथीन में 1 किताब डाली, दूसरे में 1 किताब डाली और तीसरी पॉलिथीन में 4 किताबें भर दी। और 3 पॉलिथीन आई, 3 बच्चे मेरे सामने आए, 3 पॉलिथीन उठा के 3 बच्चों में बांटने के तरीके, फैक्टोरियल 3। आपने कहानी सुनी? इंपॉर्टेंट है, आप इसको मन में विजुलाइज करो, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आपके सामने यही विजुअलाइजेशन रिपीट होना चाहिए। इस बात को आप लिख लें कहीं ना कहीं कि सर ने 3 पॉलिथीन बनाई, पहले पॉलिथीन में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 4 किताबें डाली, राइट है। और उसके तरीके ये बने, इतने तरीके से पॉलिथीन बन सकती थी जो मैंने बनाई है। और उस पॉलिथीन को मैंने 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में बांटने के तरीके, फैक्टोरियल 3, राइट है। अगला धीरे 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 देखना, ये बात आपके दिमाग में होती है। पहला क्वेश्चन है ना, पहले में तो आपको पता ही, आप कॉमा में रहते हो। अगले बात हो, चलो वेरी गुड। अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर, ठीक है ना, प्ले विद एवरी अदर पेयर, ठीक है ना। 6 men are available, 6 men are available. Find number of games which can be played ठीक है, विच कैन बी प्लेड। पहले आप क्वेश्चन लिख लें, धीरे धीरे क्वेश्चन की धरती पे उतारूंगा मैं आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक जिन लोगों ने मेरे साथ लिख लिया वो पैरेलली हिंदी में बात कर लें। किसी गेम के लिए बात हो रही है जिसके अंदर हर पेयर प्ले करेगा दूसरे पेयर के साथ, हर पेयर प्ले करेगा दूसरे पेयर के साथ। उम्मीद है आपको सुनते ही समझ में आ गया है, इधर 2 उधर 2, ठीक है ना। खेलने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं? 6 आदमी अवेलेबल हैं। इसका मतलब 100% बात है 6 के अंदर आपने 2-2 के ग्रुप बनाओगे, हाँ या ना। कितने तरीके से ग्रुप बन जाएंगे? 3 तरीके से, है ना भाई, याद है, समझ में आया। तो नंबर ऑफ वेज टू फॉर्मिंग पेयर्स, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्मिंग पेयर्स, राइट है ना भाई। कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं पेयर? फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब इनटू में फैक्टोरियल 3। अब ये आप यूं समझो कि हमने हर पेयर के 6 आदमियों में 2-2 आदमियों की पॉलिथीन बना ली है भैया। इतने तरीके से पॉलिथीन बन गई है। अब हमारे साथ में आदमी नहीं बचे, पॉलिथीन पड़ी है। हर पॉलिथीन में कितने आदमी है? 2 आदमी है, माने 1 पेयर है। हर पॉलिथीन में 1 पेयर है। अब आप क्या चाहते हो? एट ए टाइम वो टेनिस का गेम खेलें। टेनिस के गेम खेलने के लिए इधर कितने आदमी होने चाहिए? 2। उधर कितने होने चाहिए? 2। माने आपको 6 के 6 की जरूरत नहीं है, कितने की जरूरत है? 4 की। या 3 पॉलिथीन में से 2 की, 3 पॉलिथीन में से 2 की। तो 3 पॉलिथीन में से 2 को चुनने के तरीके कितने होंगे? 3C2 बस। और इतने तरीके से आपके गेम चल सकते हैं। पहला काम ये, यहां से यहां तक का काम क्या था? पॉलिथीन बनाना। फिर उन पॉलिथीन को आपस में खिलाना। नहीं आया समझ में? बिल्कुल क्रम से चला, फिर की वजह से इनटू लगा। समझ में आया? आप ये ना सोचें कि मुझे कैसे सूझेगा, नहीं सूझेगा, कतई नहीं सूझेगा। लेकिन आपके दिमाग में मैं डायलॉग डाल रहा हूं और उसके बाद आप नई बात सोच सकते हैं, ठीक है। हर बात के लिए मैं बेस बनाता हूं। देख ये बेस बनाया, अब तू सीख।
राइट है, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। आपने पहली बारी में जब माउस वगैरह उठाया, आपको हवा तक नहीं थी कि कहां पे गन होगी, कहां से आपको गोलियां लेनी है, कहां से आपको एम्यूनिशन से लेना है, किससे किक लगती है। बट वंस आई शो कि देख बेटा इसको दबाना, किक लगेगी, ठीक है, आपको पता चला। उसके बाद आप धीरे 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 चल रहे हैं और आप सिद्धस्त होंगे, प्रैक्टिस के साथ आप चलेंगे और सीखते जाएंगे। ये यहां से अंदर क्या किया, पहला काम पेयर फॉर्म किए, पेयर फॉर्म, ठीक है ना, वही वापस से लिख रहा हूं, पॉलिथीन में भर लिए, क्लिक करा। हर पॉलिथीन में कितने आदमी थे, हर पॉलिथीन में कितने आदमी थे, कितनी पॉलिथीन बनी, 3 पॉलिथीन, उनमें से 3 पॉलिथीन में से एट ए टाइम कितने खिलाने की जरूरत थी, 2, ठीक है ना, 3 पॉलिथीन में से 2 है ना, एट अ टाइम खेलेंगी। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से, धीरे 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 चलते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल, ठीक है ना, कैन बी seated in 3 different taxis, ठीक है भाई, each having 3 seats for passenger, ठीक है ना, एंड ड्यूली नंबर्ड, ठीक है। फर्स्ट, इंटरनल अरेंजमेंट, ऑल्सो मैटर, इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, राइट है। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर, पहले 1 मिनट धीरे धीरे चलता हूं। नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, जो क्वेश्चन है उसके लिए सोच रहे हैं। इन विच, जिसमें 8 पीपल कैन बी सीटेड, 8 लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग, 8 लोग इन 3 डिफरेंट टैक्सीज, कितनी टैक्सीज, 3 डिफरेंट टैक्सीज हैं। टैक्सी दिखाओ सर, लो ये 3 टैक्सियां दिखा रहा हूं, राइट है भाई। हर टैक्सी की खास बात अभी समझ में आएगी आपको, राइट है भाई, ठीक है। ईच हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर, राइट है, इसका मतलब यहां ड्राइवर बैठेगा और 3 जगह पे कौन बैठेंगे, पैसेंजर। ड्राइवर 3 सीट्स पे पैसेंजर, ड्राइवर 3 सीट्स पे पैसेंजर। कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं, 9 सीटें खाली हैं, हाँ या ना, टोटल 9 सीटें हैं और आदमी कितने हैं, 8, आराम से भर सकते हैं। अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता है, इसका मतलब सीटें मैटर करती हैं, आदमी नहीं। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, इसका मतलब सीटें मैटर करती हैं, आदमी मैटर नहीं करता, माने पूरा फोकस सीटें भरने में जाएगा। क्लियर है, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कहने का मतलब सीटें मैटर कर रही हैं, बात समझ में आई आपको। अगर सीटें मैटर, आपको नहीं क्लिक करेगा, इंटरनल, मैं बोल रहा हूं इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कहने वाला सीटें मैटर कर रही हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कितनी सीटें, क्वेश्चन आएगा कितनी सीटें, 9 सीटें, कितने आदमी, 8 आदमी, 9 में से कोई 8 सीटें चुन लो, 9 में से 8 सीटें चुनने के तरीके 9 सी 8 और उनमें 8 आदमी भर दो, फैक्टोरियल 8, खत्म, सीटें भर गई, अब बाहर आ जाओ, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर, सिर्फ सीटें मैटर कर रही हैं, राइट है। तो आपके दिमाग में देखो, जब आपकी सीटें मैटर कर रही हैं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में आएगा क्या, दिमाग में आएगा
कितनी सीटें, बस आदमी पे दिमाग ही नहीं चलेगा। तो आपके दिमाग में चला कितनी सीटें, 9 सीट्स, 9 सीट्स फॉर 8 पीपल, ठीक है ना। अब आप लिखोगे कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 9C 8, और फिर उनको चुना। यहां तक तो आपने 9 में से 8 सीटें चुन ली कि ये भरूंगा बस, और उन 8 सीटों पे 8 आदमी बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल 8, और भर गई सीटें और आप बाहर आ गए। कहला भाई तेरा इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर गया, ठीक है। ऐसे इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये मतलब था। अब अगले पे चल रहा हूं, बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे दिमाग लगाना। अगला क्या है, ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन है इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है भाई। अब आपका अंदर का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सीटों से ध्यान हटाओ, फिर किस पे लगाओ, आदमियों पे लगाओ। क्या करूं आदमी का, ठीक है, आदमियों का ग्रुप बना, सीटें भर, ठीक है। मतलब ये कि है ना, वापस से अटेंशन किस पर, अटेंशन आदमियों पर, क्लिक कर गया। सीटों पे नहीं है अब अटेंशन, तो आपके दिमाग में उल्टा क्वेश्चन आएगा। दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में आदमी आएंगे, कितने आदमी, ठीक है। हाँ पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, कितनी सीटें, क्योंकि सीटों पे दिमाग लगवा रहा था वो। अब आएगा कितने आदमी, तो इसलिए आपके दिमाग में कितने आदमी, तो जवाब आएगा 8 पीपल। क्लिक है कि नहीं, 8 लोग। अब सोचो 8 लोग को 3 में बांटना है, याद है ना, 8 लोगों को 3 में डालना है, राइट है ना। पॉलिथीन बनाओ, क्लिक है, 8 लोगों की पॉलिथीन बनाओ 3 टैक्सियों के लिए, 8 पीपल इन 3 टैक्सीज। सीटें नहीं आ रही दिमाग में, राइट है ना, 8 पीपल इन 3 टैक्सीज। क्लियर है कि नहीं, 8 पीपल इन 3 टैक्सीज। कैसे जा सकता है, देखो 8 के ग्रुप बने, कितने के, पहले के लिए 3 अपन इसमें भेज देंगे, दूसरे के कितने 3, बचे कितने 2, हाँ या ना, तो 2 बन गया। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। मान लो आपने दिमाग में नहीं यार, कर लेते ना सर, 1 6 कर लेते हैं, चल 1 इसमें डाल देना, 1 इसमें, 6 किसमें घुसेगा, हाँ या ना, नहीं है समझ में। क्लिक कर गया कि नहीं कर गया, हाँ। तो ये तरीका नहीं चलेगा, 3 2 का ही तरीका चलेगा। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, थॉट लेंगे, रेडी, कितने कहने का मतलब इसको भरने के तरीके कितने, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, बेहतरीन, डिवाइड इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/फैक्टोरियल 2, हाँ या ना। ये तो आपने क्या बना लिए, पॉलिथीन। इतने तरीके से कितनी पॉलिथीन तैयार हुई, 3। पहली पॉलिथीन में 3 आदमी, दूसरे में 3, तीसरे में ये, राइट है। और कितनी पॉलिथीन, 3 सीट, कितनी टैक्सीज, 3 टैक्सीज में 3 पॉलिथीन को डालने का तरीका, फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 3, ये तो सरकार लिखा हुआ इधर, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, इंटू ये। कहानी पकड़ में आ गया या नहीं आई आपको, है ना। असंभव क्वेश्चन माना जाता है 11th में, कि लोगों के दिमाग में घुसा, असंभव माना जाता है कि बच्चों को बस करा दो, चलो आगे। क्लिक करा, मैंने आपको यह बताया क्या आएगा आपके दिमाग में, कैसे क्वेश्चन के साथ आप डील करोगे। फर्स्ट टाइमर असंभव माना था, बच्चों को कहा था बेटा 2-3 दिन तक पढ़ना है इसे, क्या मालूम क्लिक कर जाए, नहीं करता छोड़ देना, हमारी तरफ मत आना, ठीक है। और मैं कह रहा हूं, मैंने लिख दिया है, 3-4 बार ट्राई करना, नहीं हो तो सुबह है ना 10:50 से लेकर के 11:15 तक मैं बैठा हूं, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जो अपनी क्लासेस छोड़ के नहीं आ सकते बीच में, ठीक है, उनके लिए है ना भाई, कोई बात नहीं, अगले बैच जाओ, रेडी, और सीखने का मौका, ठीक है। और उसके बाद में फिर लास्ट में टाइम बॉम्ब, ठीक है। आइए क्वेश्चन है अगला, इन अजीब there are 6 seats, three in front and 3 in back.
6 person of different height, ठीक है, कैन बी सीटेड, ठीक है ना, सो दैट एवरी वन इन फ्रंट, ठीक है ना, इज शॉर्टर देन द पर्सन directly behind him, हाँ भाई, बेहद जरूरी, छोटी छोटी बातों के साथ बिल्कुल भिड़ते ही आ जाना। क्या कहता है, क्या है, जीप, कितनी सीट्स हैं, कितनी आगे, 3, पीछे, फोटो आ गई दिमाग में, आई दिमाग में फोटो, 3 सीटें आगे और 3 पीछे, दिख गई, 3 आगे 3 पीछे। आगे क्या कहता है, कितने लोग, 6 लोग, क्या खास बात, डिफरेंट हाइट, कहां है सर, दिखाओ, ऐसे तो होता आदमी, बैठे भाई, है ना, समझ में आ गया, एनवी सर हमारे यहाँ के सबसे टॉल बंदा, ठीक है, एनवी सर, है ना, हाँ मैंने इसीलिए एग्जांपल रखा था, मैंने कहा कोई तो बोलेगा, ठीक है, कोई तो बदमाशी करेगा, है ना, बच्चा छोड़ता किसी को भी नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी है, खैर मजाक की बात है ना, सीरियस बातें कर रहे हैं। आइए, 6 आदमी करने हिसाब किताब में, कितने आगे, 3 आगे 3 पीछे, so that everyone in front is shorter than the person right behind him। कहने का मतलब आगे कैसे बंदे बैठे, छोटे, और पीछे कैसे बैठे, बड़े। मुझे क्या करना है, मुझे 6 में से, मेरा पूरा टेंशन किस पे, आदमियों पे, है ना भाई, 6 में से मेरे को क्या करना है, 2-2 के ग्रुप बनाने, बना लो 2-2 के ग्रुप, है ना, सुनना, 2-2 के ग्रुप कहां से आगे सर, 3-3 के बनाओ, 3 आगे रखेंगे 3 पीछे रखेंगे। मैंने कहा नहीं, 2-2 के ग्रुप बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मर्जी जिस पे हाथ रख, जिस पे मर्जी हाथ रख, 6 में से कोई 2 पकड़ ले, ये और ये पकड़ लिया, मान ले तेरे दिमाग में ये और ये आ गया, पहले 2 ही पकड़ लेता हूं सर मैं, देखो डिफरेंट हाइट है, एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, 100% है, पक्का नहीं है समझ में, 100% आप किन्हीं में 2 पे हाथ रख लो, एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा, है कि नहीं। तो आपने 6 में से क्या किया, 2 जने पकड़े, है ना, सुनते जाना, अभी मेरे को तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। 6 में से 2 जने पकड़े, फिर क्या किया, उनको एक ही तरीके से अरेंज कर दिया, कैसे, एक को आगे एक को पीछे बैठा दिया, इनटू 1 कर दिया, मैंने बैठ गए, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या किया, 4 में से 2 को पकड़ा, उन्हें कैसे बैठाया, एक ही तरीके से, राइट है कि नहीं। फिर क्या किया, 10 में 2 बचे, उन्हें भी बैठा दिया, 2 सी 2, अपने आप आगे वाले छोटे पीछे वाले बड़े हो गए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने परमुटेशन के प्रथम दिन और दूसरे दिन एक बात बोली थी, मैंने कहा था ये बिल्कुल वैसा गेम है जिसको आप दिमाग से सोचो ही मत, इसके इमोशन से बहो ही मत, ये बिल्कुल मशीन्ड है। आप सोच रहे हो कि आप इसको कैसे पता लगा कौन छोटा कौन बड़ा, नहीं, इसे कभी नहीं पता था। मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया था, ब्यूटी सैलून के अंदर, है ना, सर पे हेलमेट से पहना के, कई बार मूवीज में देखा होगा, अंदर ट्रिमिंग हो रही होती है, छोटे कर रहे होते हैं बालों को। आप चाहे बंदे को बैठाओ, चाहे बकरी के लगा दो, ट्रिमिंग हो जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं अंदर किसका सर घुसा, नहीं आया समझ में, वो तो बाल काटेगा, समझ गए। हाँ, इनटू 1 करते ही वो लॉक हो गया। अगर आपने कहा था नहीं सर आगे बड़े बैठते और पीछे छोटे बैठते तो क्या करते, मैंने कहा यही करता। हाँ, ड्राइवर आगे है, ठीक है, ड्राइवर आगे है,
और नहीं तो ड्राइवर है ही नहीं, हमको तो बैठाना है और उतार देना है। कहानी पकड़ में आई? बैठे, चलो आगे। हाँ भाई, अच्छा लेकिन सर अगर बाय द वे ये वाली बात सत्य है तो सर वो क्यों इनके साथ अचानक से इधर क्यों आ गया, है ना? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन एक बार अगर मान ले तेरा क्वेश्चन ये नहीं होता, मान लो आपके दिमाग में ये नहीं आता, तो दूसरा तरीका इसको मिलाते हुए क्या होता, आप दो दो की ग्रुपिंग करते, किन्हीं भी दो को पकड़ते तो 6 आदमियों को डिवाइड करते 2 2 2 में, हाँ या ना? तरीका बनता फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो क्या वो पॉलिथीन बनी 2 की, और 2 की पॉलिथीन को इसमें डालना है। ये एक पॉलिथीन की जगह है पूरी, 2 जने फिट हो गए, 3 खांचे, और 3 खांचों में कितनी पॉलिथीन, 3 पॉलिथीन, हर पॉलिथीन में कितने आदमी, 2, ऑटोमेटिकली यहां पे पैर पड़ जाएंगे। 3 खांचों में 3 पॉलिथीन डालने के तरीके फैक्टोरियल 3, मारा मारी पे उतर आओ, राइट है? फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, 720 डिवाइड बाई 2 2 2 8, 8 से घटा कितना, 720, 90 लिख दो, मन की आंखों में 90 लिख लिया। अब जरा इधर आ जाओ, 6 सी 2, 6 5 15 लिख दो। अच्छा 4 सी 2 4 6 कर दो। अच्छा इंटू में कितना, 1, कितना आया, क्या ये कितना आया था, माने ये और ये बराबर है। कहानी पकड़ में आ गई। और सर दोनों तरीकों से सेम जगह उतर गए, हाँ दोनों तरीकों से सेम जगह उतर गए। इसका मतलब मैं सर ऐसे भी सोच सकता हूं सारे क्वेश्चन को, हाँ लेकिन ये भारी पड़ता है इसलिए ऐसा नहीं सोचा जाता। इसका मतलब लिंक तो है ना, मैंने कहा हाँ लिंक है। कहानी पकड़ में आ गई, लिंक है। किसका आ रहा है 120, देखो ना तुम, दोबारा देखो, 720, 720 डिवाइड बाय कितना, 8, ऑटोमेटिकली 100 से कम हो गया, ठीक है? नहीं मिला, कहानी में कुछ और मिला, लिंक मिले आपको, क्यों रे 2 तरीके सोच सकता हूं मैं तो, है ना? अभी देखो लिंक कहां से कहां जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ये या ये, ठीक है? इसमें जरूर ले लेना, ठीक है? ये वाला पॉइंट लिख ही लो आप तो, ठीक है? चूज एनी 2, ठीक है? 1 विल बी शॉर्टर टू अदर, वन विल बी शॉर्टर टू अदर। अच्छा आपको पता है इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है? इस पूरी कहानी में मेन रोल किसका है? 1 का। आपने एक ही तरीके से लॉक कर दिया कि नहीं ऐसे ही बैठेगा तू, तो इस पूरे खेल को ऐसे ही बैठा ना, मुझे इसको पलटने नहीं देना तेरे को। ये नहीं कि तुम दोनों आगे पीछे दोगे, नेवर, ऐसे बैठो, आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा, सही है ना? हाँ ये पता है, ये जो आप 3 से सीखते हैं ना, ये बाद में जाकर के आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसमें काम आती है ये सब। यही थॉट है ना आपको कंप्यूटरली प्रोग्राम्ड करती है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है उसमें 0-1 से सारा खेल होता है, सारा खेल 0-1 का। दुनिया का तमाम आपका जो मोबाइल चल रहा है, आप जो मूवी देख रहे हो, पता है वो जितनी चीजें देख रहे हो ना, सब 0-1 है, कुछ नहीं है इसके सिवा। जितनी चीजें बन चुकी, जो भी देख रहे हो सब 0-1 है। सोचो मूवी 0-1 हो गई, नहीं कितनी बड़ी बात है। डिजिटलाइज हो गई, डिजिटलाइज। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, है ना, फिल्म टेक्नोलॉजी क्राफ्ट जो था ना, वो पुरानी फिल्मों को संभाल के रखता था कि ये 1928 की बनी फिल्म है, इसकी रीलें खराब हो रही है, इन्हें संभालो। आजकल नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उनको एक बार रन कराया और उनको डिजिटलाइज कर लिया। हर मूवी के जैसे सीडी आती है ना, ऐसे सीडी बना ली, सीडी से पेन ड्राइव बन गई, और पेन ड्राइव बनते अमर हो गई। अब वो खत्म नहीं होगी कभी भी, ना फेड पड़ेगी ना कुछ। रील को तो खा सकता है कीड़े वीड़े, 0-1 को कैसे खाओगे? कौन खाएगा? नहीं आया समझ में? दिखेगा तो खाएगा ना, उस मेमोरी कार्ड को कैसे खाएगा कोई? चबा चबा, उसको तो हम खा सकते हैं ना, आप खा लो। एयर में पढ़िए, क्लाउड्स में पढ़िए। क्लाउड तो देखे ही नहीं ना किसी ने, इंटरनेट क्लाउड्स तो कभी नहीं देखे किसी ने। बस दुनिया मानती है कहीं कोई क्लाउड है,
सर्वर है एक्चुअल में, नहीं बहुत दूर की बात। आगे चलते हैं, आगे है ना, इतनी दूर नहीं जाना चाहता मैं इस टॉपिक में, ठीक है। फिर मेरा ज्ञान क्या छलकने लगेगा। ए रैक हैज 5 पेयर ऑफ शूज, 5 पेयर ऑफ शूज। आओ अगले पे चलते हैं। 5 पेयर ऑफ शूज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच, ठीक है, 4 शूज कैन बी chosen from it so that there is no complete pair, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में अटेम्प्टेबल है, मानने लायक क्वेश्चन माना जाता है कि जबरदस्त चीजें सिखाना चालू हुआ है ना। रेडी, करें बात। रैक, शू रैक, ठीक है, उसमें कितने पेयर ऑफ शूज हैं? 5 पेयर ऑफ शूज हैं। सर दिखाइए आप, लीजिए साहब, 5 पेयर ऑफ शूज दिखा रहा हूं। रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3, रैक नंबर 4 एंड रैक नंबर 5, ठीक है ना। 5 शूज है, एक शूज यहां पड़ा है, एक 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 यहां पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर। अब आगे सुनो, दिख गए 5 जूते, 5 जोड़ी जूते। अब आगे सुनना, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से आप 4 क्या उठा सकते हो? 4 शूज, 4 पेयर नहीं बोला, 4 जूते इस तरह से उठाने हैं कि आपको एक भी पेयर ना मिले। कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हैं? मैंने कहा देखिए साहब, पहला तरीका है ना, मैं सारे लेफ्ट को उठा लेता हूं, एक भी पेयर नहीं मिला तो 5 में से 4 उठाने के तरीके, 5 में से 4 चुन लो, है क्या नहीं भाई? 5 में से 4 चुन लो, है ना, एक ही तरफ के लो, into 1। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आया, अगली लाइन में आ जाएगी पकड़ में पक्का। जिसको नहीं है इसमें आ जाएगी, और जिसको इसमें नहीं है उसको तो 100% अगले में तो 100% उसकी आंखें खटखट खटखट खट खुल जाएंगी। देखो सुनो, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 3 लेफ्ट के उठाता हूं और बचे हुए जो 2 है उनमें से एक निकालता हूं। इधर के 5 में से 3 उठा लेता हूं, जिन 3 को उठाता हूं उसके सिवा जो बच गए 2, नहीं आया समझ में? इन 3 में से उठाए, इन तीनों को उठा लिया और इधर 2 को उठा लिया, क्या 2 में से 1 को उठाया, कोई पेयर बनेगा? नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो मैं या फिर क्या करता हूं, 5 में से 3 उठाता हूं, किधर के? लेफ्ट वाले। फिर बचे हुए कितने? बचे हुए 2, कहानी पकड़ में? बचे हुए 2 में से 1, 2C1। या फिर मैं क्या करता हूं, 5 में से 2 पकड़ता हूं, समझ में आया? इन 5 में से कोई 2 पकड़े 2, जिन 2 को पकड़ा उसके सिवा इधर कितने बच गए? 3 में से कितने पकड़ूं? 3 में से 2, दिखे कि नहीं दिखे? मैं 4 ही जूते उठा रहा हूं, लेकिन हर बार बचा रहा हूं उधर की तरफ से। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 5 में से 1 किधर का 5 में से 1 किधर का? 5 में से 1 लेफ्ट का, फिर इंटू में कितना? 4 में से 3। या फिर मैं क्या करता हूं, 5 में से 4 सारे के सारे राइट को उठा लेता हूं। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आएगी नहीं आई? क्या आपका दिमाग चला? मैं ये करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, मैं ये करता हूं या वो करता हूं या वो करता हूं या वो करता हूं। मैंने सारी फिल्म लिखी है मैथ्स में, ठीक है ना। इसके सिवा एक और तरीका भी था, या दूसरा तरीका क्या था, 5 जूते हैं मेरे सामने, पेयर में खड़े हैं, मैं 5 में से 4 जूतों को बुलाता हूं, भाई इधर आ जाओ, 5 में से 4 पेयर आगे आ जाएं। कितने तरीके से चुनूंगा? 5 से 4 कितने पेयर हैं? 5, उनमें से 4 पेयर को आगे बुला लिया, एक पेयर को कहा यार अच्छा नहीं लग रहा तू जा, ठीक है ना। 4 चुन लिए, उन 4 में से कितने पेयर मेरे सामने आगे खड़े हो गए? कितने पेयर? 4 पेयर। हर पेयर में कितने जूते? 2।
हर पेयर में कितने जूते? दो, दो में से एक उठा लेता हूं। 4 पेयर मेरे सामने रखे हैं, पहले 5 में से 4 मंगा लिए, कोई भी पसंद के, यहां रखवा लिए, यहां रख दो भाई। उन 4 पेयर में इधर एक पेयर, इधर एक पेयर, इधर एक पेयर, इधर एक पेयर, दिख रहा है आपको? उन 4 पेयर में से हर पेयर में से एक जूता, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का, उठा लेता हूं। उठा लो, तो मैंने अपनी तरफ से उठाया, इनटू कितना? 2C1। दूसरे वाले में से भी 2 में से कोई एक, फिर अगले में से भी 2 में से कोई एक, फिर अगले में से भी कोई 2 में से एक। क्या ख्याल है? मैंने हर पेयर में से एक एक जूता उठाया। क्या मेरे पास 4 जूते आ गए? क्या कभी पेयर बनने के कोई चांस है? हो ही नहीं सकते। 4 पेयर में से कोई भी एक उठा लो, दूसरा उसका उठाया ही नहीं मैंने। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब मेरे पास में हर बार अनपेयर्ड शूज मिलेंगे 4। नहीं आया? कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? नीचे वाला, क्योंकि वो छोटा लगता है ना? हाँ, देखो जरा, लेकिन आपको देखो, क्या दोनों सेम जगह है? पता नहीं, देखते ना। बोलो जरा, 5C4 माने 5C, 5C4 माने 5C, 5C1, 5C1 माने 5, गिन के रख लो 5। आगे चलो, 5C3 माने 5C2, 5C2 माने 5 इंटू 4 10, लिख दो 10 इंटू 2 20 हो गया। अगला चलो, 5C2 माने 10 इंटू में 3C2, 3C2 माने 3C1 माने 3, लिख दो प्लस। अगले पे चलो, 5C1 माने 5, बेहतरीन, इंटू में 4C3 माने 4C1 माने 4, प्लस अगले पे दो, 5C4 माने 5, राइट है भाई? 25, अरे 20 और 5 25, 25 और 30, 25 और 30 55, 55 और 20 75, 75 और 5 80। तो टोटल 80 तरीके से मैंने काम किया। अब जरा नीचे आता हूं, रेडी भाई? अपन ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? श्योर? हाँ, नहीं, पूरा किया। हाँ भाई, 5C4 माने 5, और हर किसी की वैल्यू कितनी? 2 इंटू कितना? 2 इंटू कितना? 2 इंटू 2, राइट है कि नहीं? तो कितना हो गया? 16 इंटू 5 वापिस 80। माने दोनों तरीके एकदम सही है। देखो, आप पहला क्वेश्चन जब आपने सुना था, तब से अब तक में आपका व्यवहार बदल गया है, क्योंकि आपका दिमाग अडॉप्ट करता है बहुत जल्दी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों मेथड है ना? इधर का ये है ना, 5 में से 4, चारों लेफ्ट के, लिख लेना, चारों लेफ्ट, ठीक है? 5 में से 3 लेफ्ट, ठीक है? बचे 2 में, बचे 2, क्लियर लिखना, बचे 2 में एक राइट, बचे 2 में एक राइट का, 5 में से 2, 5 में से 2 लेफ्ट, ठीक है ना? बचे 3 में 2 राइट। हर बात लिख लो खटाखट खटाखट। हाँ भाई, कितने लोगों को ये याद है? ये क्या है? ये 5C4 क्या किया था मैंने? 5 में से 4 पेयर आगे बुला लिए, रखवा दिए, फिर क्या किया? हर पेयर में से एक जूता उठाता चला गया। कहानी क्लियर है? हाँ भाई, अगले बात हो। न्यूली मैरिड कपल आर नहीं है, ये ए नहीं है, 6 न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है? आर इन ए बर्थडे पार्टी। इन हाउ मेनी वेज? इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना? 4 people can be seated that they form
ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नो कपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जैक्टली वन कपल। ठीक है भाई, आइए करें इस बात। करो मत। हाँ भाई, एक बार जरा हिंदी देख लें, क्या है? 6 नवविवाहित जोड़े हैं। ठीक है साहब, किसी एक बर्थडे पार्टी में खड़े हुए हैं। ठीक है, आपने क्या किया है? इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 4 लोगों को, है ना, बुलाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है। माने वही केबीसी की 4 सीटें लगी हुई हैं। ठीक है ना, और आपको 4 लोगों को आगे बुलाना है और इस तरह से बुलाना है कि वे फॉर्म करें पहली बारी में। पहला क्वेश्चन है नो कपल। कितने कपल हैं? 6। माने कितने लोग हैं? 12 में से आपको आगे बुलाने 4 जन। राइट है भाई, आपको कपल तो पकड़ में आ रहे हैं। सपोज करो आप एंकर हो। क्या हो? एंकर। अगर आप एक एंकर हैं, आप सामने से देख रहे हैं 6 जोड़े हैं आपके सामने। अब आपने दिमाग लगाना चालू करा, उन 6 जोड़ों में दिमाग लगाया। 6 जोड़ों में से आपको 4 जनों को आगे बुलाना है। बहुत जल्दी आपने तय कर लिया। 6 में से क्या करो? 4 कपल को पसंद कर लो पहले तो, कि भाई ये कपल ठीक लग रहे हैं, बाकी 2 को भगा दो, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है ना। 6 में से कितनों को बुलाया आगे? 4। 6 में से 4 का चुनाव कर दिया 64 तरीके से। अब कितने लोग आगे आ गए? 4। हर कपल में कितने लोग? 2। और उन 2 में से एक-एक को आगे लेते जाओ। जैसे आप एक-एक को आगे लेते जाएंगे, जितने लोग आपके पास आएंगे 4 ही आएंगे। उन 4 में से हर जना नो कपल होगा। कोई कपल में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक-एक को आगे बुला रहे हो। तो क्या लिखूं बोलो? 2C1 इंटू कितना? 2C1 इंटू में कितना? 2C1 इंटू में कितना? क्या खट से ने आपके दिमाग में आया, क्योंकि आपने वो पहले पिछला वाला मिला लिया। नहीं, 4 पीपल ही बुलाए हमने भी। ऊपर क्या? अरे तो ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, दिमाग तो लगाओ। आप कहीं और पहुंच गए, क्लिक ही नहीं करा। 6, ये बात समझ में आ गई आपको? कितने लोग? 6 कपल। 6 में से कितने लोग आगे बुलाए? 4। कितने कपल आगे? 4। 4 कपल माने कितने लोग? 8। हर 2 जनों में, कपल माने 2 जने खड़े तेरे सामने ना, उनमें से किसी एक को बुला ले। किसी भी एक जने को आगे बुला ले। एक जना आ गया, सीट भर गई। एक सीट भर गई है कि नहीं? अब उसको छोड़ देना। अब दूसरे कपल में से एक जने को आगे बुला लिया, एक सीट और भर गई, 2 सीटें भर गई, फिर उसे छोड़ दो। फिर इधर वाले में से कपल में से एक जने को आगे बुलाया, और ऐसा चौथे कपल, तो 4 सीटें भरनी, 4 लोग आगे। कहानी आ गई समझ में? अगले पाओ, एग्जैक्टली 1 कपल आए। अब आप क्या करोगे? ये सुनना है, जबरदस्त खेल चालू है। आपने क्या किया? एक कपल तो चाहिए ही साहब यार, चारों है ना, ऐसे अलग अलग नहीं पसंद आते अपने को। एक कपल तो अपन आगे बुलाएंगे ना। ना, अब दिमाग लगाओ, मैं कितनों को बुलाता हूं? क्लिक करेगा। मैंने 6 में से 3 को आगे बुलाया। स्ट्रेटजी, यही तो दिमाग खुलेगा। 6 में से 3 को ही क्यों सर, है कि नहीं? यही मजा है। सोचो, आप इसके सिवा चल ही नहीं सकते कैसे भी। चाल ही यही होगी, एक ही चाल होगी जो मैं आपको सिखा रहा हूं। 6 में से आपने 3 को आगे बुलाया, 3 को भगा दे, भागो यहाँ से। 3 कपल जो आपको अच्छे लग रहे हैं बुला लिया आगे। 1 2 3, उनमें से कोई भी एक कपल पूरा पूरा बुला लो। क्या आगे आगे बैठ जाओ। नहीं आया समझ में? कितने कपल खड़े हैं? 3। 3 में से एक कपल बुला लो। कितने तरीके से बुलाऊंगा बोलो? कितने? 3C1। हाँ या ना? 6 में से 3 कपल अलग किए, उन 3 कपल में से एक को बुला लिया। एक कपल को बुलाते ही आप में से कितनी सीटें भर गई? 2। क्यों 2 क्यों भरी? क्योंकि कपल में 2 जने होते हैं हमारे यहां। नहीं आया समझ में? तो कितनी सीटें भर गई? 2। कितनी सीटें थी आगे? 4। 4 में से कितनी भर गई? 2। अब कितनी सीटें खाली हैं? अगर मैंने दोबारा एक कपल और बुला लिया तो 2 कपल हो जाएंगे और मैं क्वेश्चन से बगावत कर बैठूंगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब अब मुझे बचे हुए 2 कपल, कितने कपल बचे हुए वहां पे? 2। 3 में से एक को बुलाया ना, कितने कपल बचे रह गए? तो उन 2 कपल में से एक एक आदमी उठा लेता हूं। नहीं आया तो नॉन कपल आदमी आ जाएंगे। नहीं आया तो मैंने क्या किया? इंटो में कितना? 2C1 इंटो कितना? 2C1। कितने लोगों को क्लिक कर गया? रणनीति दोबारा 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 दिमाग लगाओ। देखो जरा, कितने कपल? 6 कपल।
राइट है भाई। आपने कहा 6 में से कोई 3 आ जाओ, आगे ये आ गया, ये आ गया और यही आ गया, इन 3 का आ गया 3। अब आपके पास में 3 जने आगे आ चुके हैं, आपके पास सीटें कितनी हैं? 4। और आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली कितने कपल आए? 1 कपल आए, 1। अगर 2 आ गया तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब आपके दिमाग में 6 कपल, 6 कपल का मतलब सॉरी 3 कपल, 3 में से आपने क्या किया, अगला वाला क्या कहते हैं, 3 में से 1 कपल को आगे बुला लिया। सपोज करो ये वाला कपल है जिसको आपने आगे बैठा लिया, आपके आगे बुलाते ही 1 कपल में 2 जने होते हैं, ये 2 सीटों पर बैठ गए। अब आपके 2 सीटें बची हुई हैं। अगर 2 सीटें बची हुई हैं तो उन 2 सीटों में आपको एक भी कपल नहीं बुलाना, सारे नॉन कपल आदमी बुलाने हैं। अब अगर बाय द वे आपके दिमाग ने कपल सुनना ही बंद कर दिया है तो मैं आपका साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा कपल माने होता क्या है। मेरे को अब कपल नहीं चाहिए, 1 कपल आ चुका है मेरे पास में, क्लियर है कि नहीं। मेरे को नॉन कपल आदमी चाहिए, तो बचे हुए 2 में से मैंने 1 आदमी इधर का और 1 आदमी भी इधर का ही बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ, आगे आ जाइए, क्लिक कर गया। अब समझ में आ चुका है ना। हर कपल में 2 आदमी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग ने कपल की डेफिनेशन ही मिस कर दी है, मैं आपका साथ नहीं निभा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप कॉमा में हैं, ट्रांस में चले गए आप। अगला क्वेश्चन, सी को सुनना, रेडी है? हाँ साहब। अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि अगर मैंने पिछली बार की तरह 6 में से 4 को आगे बुलाया होता तो क्या गड़बड़ करता मैं? अगर मैंने 6 में से 4 को आगे बुला लिया होता तो सोचो कितने कपल मेरे सामने खड़े होते? 4 में से मैं कोई एक पसंद करता? सुनना, देखना क्या गड़बड़ होती। 6 में से 4 को आगे बुलाया, उस 4 में से किसी एक को पसंद कर लिया, कितने कपल बच गए? 3। मेरे को अब कितनी सीटें बची हुई हैं? 2 सीटें। अगर 2 सीटें बची हैं तो सामने कितने कपल बचे? 3 कपल में से 3 कपल देखना जरा, 3 कपल में से आप कहोगे 2 में से एक इसमें बुला लो, अरे इसके बाद 2 जने ना, इनमें से एक यहां बुला लो, 1 सीट भर गई। फिर आप कहोगे 2 में से एक यहां बुला लो, तो ये कहेगा भाई फिर मुझे क्यों बुलाया था तेने? पहली बार में लात मारता था, अपमानित करने की क्या जरूरत थी? नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? तो आपको अगली बार से आप कान पकड़ो, नहीं यार मैं बुलाऊंगा 3 को, ताकि किसी को अंदर फील ना हो यार ये क्या यार, पहले ही मना कर देते, यहां तक बुलाया आपने फिर मना कर दिया। इससे बढ़िया आप बिल्कुल रणनीति से चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं, धीरे 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 अब देखो आपके मन के जितने लड्डू है ना सारे एक साथ फूटेंगे, ठीक है। कहां गए अपन? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सी, एटलीस्ट 1 कपल, एटलीस्ट 1 कपल। हाँ भाई, तैयार है? हाँ भाई, एटलीस्ट 1 कपल का कितने लोगों को मतलब पता है? एटलीस्ट 1 कपल, अरे वो एटलीस्ट 1 इज टोटल माइनस नन मत कर देना, कम से कम हाँ 1 जोड़ा तो आना चाहिए। माने अगर है ना, अगर 2 जोड़े आ गए तो पंगा नहीं है भाई, अगर 2 जोड़े आ जाएं तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है ना भाई। हाँ 1 भी आए तो भी चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा तो आना चाहिए। सीटें अभी भी कितनी हैं? 4 ही हैं। अगर 2 कपल आ गए तो 4 भर गए। तो पहला तरीका तो हमने तो एक काम किया, 6 में से 2 वैसे चुन लिए, 6 सामने खड़े थे, उनमें से 2 चुन लिए भाई, आ गया जो, खत्म बात। कितने कपल आ गए? 2, और 2 कपल आते 4 सीटें भर गई। या क्या हो सकता था? या सुनते, या क्या हो सकता था? 1 कपल आता, 6 में से 2 कपल नहीं चुनते, 1 चुनते, और 1 चुनने का तरीका ये वाला, ठीक है। तो 6 में से 3 को आगे बुलाते हैं, फिर 3 में से 1 का चुनाव करते कपल का, उसे आगे बुला लेते, ठीक है। फिर बच्चे 2 कपल में से 1 को अलग, 2 में से 1 को अलग, बच्चे हुए 2 लोग जो थे ना उनमें से 1 को चुन लेते, बच्चे 2 में से 1 को चुन लेते, है ना। नहीं आया समझ में? एटलीस्ट 1 का मतलब समझ में आया? या तो 2 कपल, ठीक है, या है ना 1 कपल। हाँ कम से कम 2 का, कम से कम 1 का यही मतलब होता है, ठीक है। अब आ जाओ डी पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, हाँ भाई, अगला कपल कहता है, अगला टाइटल कहता है एटमोस्ट 1 कपल, एटमोस्ट 1 कपल। एटमोस्ट 1 कपल का हिंदी में मतलब बताओ। ज्यादा से ज्यादा 1 कपल, ज्यादा से ज्यादा 1 कपल का और मतलब बताओ, और सोचो।
तभी चलेगा। नहीं, कपल नहीं आए तो भी चलेगा। या तो कैसा, नो कपल चलेगा, सही है ना भाई, या तो नो कपल या ठीक एक कपल। बात पकड़ में आई? ये है इसकी पूरी रीढ़ की हड्डी। तो इसका मतलब फील आना चाहिए। एटमोस्ट वन कपल का मतलब क्या है? फिर एक बार थोड़ी देर ट्रांसफर चलो। एटमोस्ट वन कपल माने ज्यादा से ज्यादा एक कपल, ज्यादा से ज्यादा एक कपल माने अगर नहीं होगा कपल तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक कपल ना, ज्यादा से ज्यादा एक कपल नहीं हो तो भी चलेगा, और अगर एक आ जाए तो भी चलेगा, दो आएगा तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए हमारे को, तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए। कहानी पकड़ में आई? हाँ, ऐसा बैठ के खुद से सोचना पड़ता है, बार 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 जुगाली करनी पड़ती। अभी तो आप क्या सीधा सीधा पका पकाया देख रहे हैं। हाँ भाई, नो कपल है तो नो कपल तो हम बना चुके ना, उठा लेता हूं, सीधी बात, क्यों दोबारा से क्यों बनाऊंगा? 6 में से 4 जनों को आगे बुलाया है ना, उन 4 जनों में से है ना किसी के से कोई बात नहीं करी, 4 जनों को आगे बुला करके हर बंदे में से, हर कपल माने हर 2 जनों में से एक को आगे बुलाते चले गए। 2C1 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 माने कोई कपल ही फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, नो कपल का फंडा हो गया। यहां क्या हो सकता था? ठीक है, कपल फॉर्म हुआ, और ठीक है कपल का मतलब कौन सा वाला? ये वाला तरीका। 6 में से 3 को आगे बुलाया, 3 में से एक कपल को आगे बुला लिया, बच्चे रह गए 2 कपल, उन 2 कपल में 2 जनों में एक जने को बुलाया, 2 में से एक को आगे बुला लिया। ठीक है, ये हो गया एटमोस्ट वन कपल। राइट है? हाँ भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। मैं हालांकि बहुत अगले लेवल पे जाकर के खेल रहा हूं इसमें, बिल्कुल भेजा दौड़ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, मेरे को गारंटी नहीं है, मैं एक भी जने को ना समझा पाऊं तो भी अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिफरेंट टॉयज, ठीक है ना, टू एंड चिल्ड्रन। ठीक है ना, सच दैट ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना, एंड डिफरेंट टॉयज टू, है ना, एंड डिफरेंट चिल्ड्रन सच दैट नो रेस्ट्रिक्शन। तो पहला तरीका तो क्या है, जब आपको कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, माने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मर्जी है जिसको जितने बांटो, तो आपने क्या किया, इन जनों को खड़ा कर दिया, है ना, और एक पसंद का बच्चा ले लिया, ले बेटा तू ही ले जा सारे। नहीं आया समझ में? कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं था अगले ने, आपको तो एन खिलौने बांटने थे एन बच्चों में, बाकी लोगों को भगा दिए, भाग जाओ यहाँ से, मेरे को ये बच्चा पसंद आता, मैं इसी को दूंगा सर। कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं। तो तरीका क्या हो सकते थे? ये काम आप किसी के साथ भी कर सकते थे, इसके साथ एन तरीकों से, 5 वाले के साथ एन तरीकों से, फिर एन तरीके से, फिर एन तरीके से। तो ओवरऑल आंसर हो गया एन टू दोबारा एन। दोबारा सुनना, एन लो, है ना, मेरे को पता है, अपने से किसी के दिमाग में उतर भी नहीं सकता है ये। मैं ना अब आपके आसपास के 13 का भेजा उड़ा रहा हूं, आपसे तार होकर जाएगा और पास वाले कमरे तक, ठीक है, और उसकी दिमाग के पर्चे पर्चे हिल जाएंगे एकदम। ठीक है ना। हाँ, ये देखो एन लोग खड़े हैं, आगे कितने टॉयज हैं? एन टॉयज हैं, है ना। आप इसको कितने टॉयज दे सकते हो? एन। इसको नहीं देते तो इसको दे सकते हो, इसको भी एन दे सकते हो, इसको भी एन दे सकते हो, इसको भी एन दे सकते हो, विदाउट रेस्ट्रिक्शन खेल रहे हो आप, तो खुला खेल रहे हो आप। तो एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, तो एन टू दोबारा एन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको एन, उसको एन, उसको एन, उसको एन, उसको एन। ठीक है, तो एन टू दोबारा एन, है ना। ऐसा जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वैसे भी याद रखना है ना आपको, ये फंडामेंटल भी है। ठीक है ना, नहीं चुना ही नहीं। हाँ, एन में से कोई एक चुन लिया, यूं सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। देखो, एन में से कोई एक बच्चा चुना NC1 तरीके से, उसी को सारे दे दिए, ठीक है ना, इंटू 1 तरीके से। फिर अगले में से ऐसा भी हो सकता है, उसको हटाया, दूसरे में से चुन लिया, फिर उसको एन तरीके से देते चलेगा। बात एक ही चलेगी। अभी आपको समझ में नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज के दिन पे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पक्का नहीं आएगा, मानो मेरी बात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ईच गेट 1। बस आप यहां से थोड़ा बहुत समझना चालू करोगे। ईच गेट 1, है ना भाई। ईच गेट 1 का मतलब समझे आप? ईच गेट 1 का मतलब है कम से कम एक तो मिले, सबको कम से कम एक मिले। इसका मतलब ये कि आपने क्या किया, है ना, पहले वाले बच्चे के पास में गए, ठीक है ना, उसके लिए कितने खिलौने थे? एन में से कोई एक पसंद कर ले, तू एक ही पसंद करना, क्योंकि हमने कहा है हर एक को एक मिलना चाहिए, तो तू एक पसंद कर ले, क्योंकि हमारे एन खिलौने एन आदमी है। तो इसको एन में से चुनने के लिए, माने इसके पास कितने ऑप्शन? एन। पास वाले के पास कितने ऑप्शन?
n-1, अगले वाले के पास कितने n-2 है ना भाई। बस वो एक एक चुनता जा रहा है, अगले के लिए और कम होते जा रहे हैं ऑप्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो n इंटू कितना n-1 इंटू में कितना n-2 और ऐसे कम होते हैं, तो लास्ट वाले आदमी के पास तो एक ही ऑप्शन बचेगा, लेना है तो ठीक है ना। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया फैक्टोरियल, नहीं आया समझ में। अगला क्वेश्चन सुने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इफ एग्जैक्टली, मैं जानबूझ करके डी को पहले कर रहा हूं, इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड, मैं जानबूझ के चाइल्ड लिख रहा हूं, चिल्ड्रन लिख रहा हूं, ठीक है। इफ 2 चाइल्ड गेट नो टॉय, ठीक है, नो टॉयज, ठीक है भाई। देखते हैं आप दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं। ये वाली चीज समझ गए तो आप समझ गए, सबके पार पहुंच गए, ठीक है। मैं आंसर लिखता हूं, मैं पहले आंसर लिख रहा हूं बिना बोले, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से देखना, लो ये आंसर हो गया है ना। अब ये आपको देखो, आपको हवा ही लगी, मैं लिख के दे दूं, इसमें भी हवा लगने के चांसेस मैंने छोड़े 1 की वजह से, जो फिर भी सोच सकता है। अगर मैं 1 भी हटा दूं तो हवा ही लगे, क्या बोल रहा है, क्या हो क्या रहा था, ठीक है ना। अब ये पूरा डायलॉग चला मेरे दिमाग में, मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, या ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, है कि नहीं। सुनना आप जरा, एन में से मैंने क्या क्वेश्चन में लिखा है, देखना जरा। मैं खिलौने 2 बच्चों को देना ही नहीं चाहता, 2 बच्चों को खिलौने नहीं देने मेरे को, ठीक है ना, देने ही नहीं है अपने को, है ना, आज सजा मिली उन्हें। तो मैं क्या करूंगा ना, एन में से 2 बच्चों को भगाया, एन में से 2 बच्चों को चुना, भाई इनको खिलौने नहीं देंगे अपन, ठीक है ना भाई। 2 जनों को चुना, इंटू 1 क्या बताता है, उसे खिलौना नहीं दिया, कहानी पकड़ में आ गई, उसे खिलौना नहीं दिया अपन ने। एन में से 2 बच्चों को चुना, उसे खिलौना नहीं दिया। अब बाकी देखो जरा, अब ये पूरे केस को यहां से लेके यहां तक के पूरे केस को मैं लिखता हूं, एक बच्चे को 3 खिलौने मिलने हैं, नहीं आया समझ में। देखना, इस पूरी कहानी का यहां से लेके यहां तक का सार है, 2 बच्चों को 2 मिलेंगे। सुनना बहुत ध्यान से, अगर बाय द वे मेरे सामने n बच्चे होते, n खिलौने होते और हर किसी को एक खिलौना देता, तो सबके हाथों में घर जाते समय एक एक खिलौना होता। लेकिन अगर मैंने 2 बच्चों को खिलौने नहीं दिए, इसका मतलब सामने n-2 बच्चे थे, n-2 बच्चों मुझे कितने खिलौने बांटने थे, n खिलौने। मेरे साथ रहना, ठीक है ना, कितने खिलौने बांटने थे, n। इसका मतलब ये कि टोटल बच्चों से मेरे पास 2 खिलौने ज्यादा थे, तो मैं या तो किसी एक को खुश करूंगा या किन्हीं 2 को खुश करूंगा, इसके सिवा कोई तरीका ही नहीं हो सकता। मैं खिलौने के टुकड़े करके तो सब में चूरा चूरा करके बांट नहीं सकता, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि मैंने एक बच्चे को, किसी एक बच्चे को 3 खिलौने देने वाला पक्का है, नहीं आया समझ में। आपके पास 2 खिलौने एक्स्ट्रा है ना, उस एक बच्चे को वैसे तो 1 खिलौना मिलता ही मिलता, लेकिन 2 जो मेरे पास एक्स्ट्रा रह गए, उसे मैं किसी एक बच्चे को दे दूंगा, बेटा तू ले जा, नहीं आया। और या फिर मैं क्या करता कि सबको एक एक तो मिलता, मैं 2 बच्चों को एक एक दे देता, भाई तुम दोनों ले जाओ, या तो एक को 2 देता तो उसके पास 3 होते घर जाते समय, हाँ या ना, पर एक तो मिलना ही था ना, नहीं आया समझ में। और या फिर क्या हो सकता था, या फिर हो सकता था कि 2 बच्चों को 2 खिलौने मिलते, क्योंकि एक एक तो मिलने ही वाले थे, एक एक और ले गए वो। इसके सिवा क्या हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। सोचा, पहली बात मैंने कहा ना, आपके दिमाग की खिड़कियां खुल गई, यार कितना सोचना पड़ता है, ये सोचना है। हाँ अब दिमाग लगा, रेडी सोच। एन में से 2 बच्चे चुने जिन्हें खिलौना
नहीं दिया। बच्चे कितने बच्चे? उनमें से एक लक्की बच्चा चुना मैंने, बेटा तेरे को 3 दूंगा मैं, है कि नहीं? अब सुना, फिर क्या ऐसे दूंगा कैसे? दूंगा से क्या मतलब होता है? फिर मैंने एंड में से 3 खिलौने पसंद किए उस बच्चे के लिए, समझ में आया? फिर उसे एक तरीके से दे दिया। अब मेरे पास बच्चे कितने बच्चे? n-3, खिलौने भी n-3, क्योंकि मैं 2 तो दे चुका, वो बच्चा 3 खिलौने ले चुका, अब बच्चे भी बराबर, आदमी बराबर, तो n-3 तरीके से एडजस्ट कर दिया। क्या आया? समझ में आया? 0 लगा दिया कि नहीं लगाया? अब देखो दूसरा तरीका क्या होता था, n में से 2 बच्चे चुने, फिर उसे एक तरीके से भरा। किस तरीके से? भाग जाओ यहां से, देना ही नहीं मेरे को, तुम्हारे को याद है ना? n में से 2 बच्चे जिन्हें मैंने नहीं दिया। फिर अगला सुनो, n-2 बच्चों में से कितने बच्चे बच गए? अरे बच्चे कितने बचे? n-2, उनमें से एक बच्चा पसंद कर लिया मैंने कि तेरे को तो 2 दूंगा, ठीक है, तेरे को 2 खिलौने देने वाला हूं मैं। फिर मैंने अपने झोले में हाथ डाला, कितने खिलौने थे? उनमें से 2 खिलौने पसंद कर लिए, उसे दे दिए, ले बेटा ले जा, हाँ या ना? फिर कितने बच्चे बचे? n-3, उनमें से एक बच्चा पसंद किया, और मेरे झोले में कितने खिलौने बचे थे? n-2, उनमें से 2 खिलौने पसंद किए, उसे दे दिया। बचे कितने बच्चे? n-4 बच्चे, और n-4 खिलौने, क्योंकि 2 इससे दे दिए थे, 2 इससे दे दिए थे, तो n-4 खिलौने बचे थे, n-4 बच्चे बचे, तो उसे फैक्टोरियल n-4 तरीके से। कितने लोगों को क्लिक कर गया? कर गया कि नहीं? असंभव माना जाता है भाई साहब। मैंने कहा था ना कि टाइम बॉम्ब है, सामने वाले को अगर बिना लिखे, नीचे की चीजें बिना लिखे पढ़ा दो ना, हवा ही नहीं लगे क्या बोल रहा था ये। इफ 2 चाइल्ड गेट, ठीक है, नो टॉय, नहीं, उलझ जाता, बुरी तरह उलझ जाता। उल्टा सोचो आप तो, है ना? एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखना, डी, है ना? मेरे को ये पहले करवाना था लेकिन मैंने करवाया ही नहीं, ठीक है ना? इफ एग्जैक्टली ठीक है ना भाई, 1 चाइल्ड गेट्स नन, सोच के देखना आप, रणनीति आप बनाओ अगर बना सकते हो इसकी। तो अगर आप इस लेवल पे खेल गए, माने पीएनसी अब आपकी गुलाम होती आ रही, धीरे धीरे आपका दिमाग काम करने लग गया। मैं धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, देखो अब आपको क्लिक करता है, कपल वाली चीजें क्लिक कर गई आपको। मैंने जैसे पेयर ऑफ शूज सिखाया तो आपको कपल क्लिक कर गया था आपको, इसका मतलब आपको ये भी क्लिक कर सकता है, सोचना। अच्छा ये यहां तक है क्या? मैं सोचा जैसे इधर आया, एक जना इधर कर, फिर दूसरा जना थोड़ा और इधर, नहीं आया। हालांकि मैं बहुत बाहर जाके खेल रहा हूं, है ना? अपनी सीमाओं से बहुत लांग तक फंडता बाहर आ रहा हूं, है ना भाई? हाँ भाई, अब मैं आपको ये जो करते थे ना, 6 का 1, है ना, 2, 2, ये करते थे ना, इसका राज बताता हूं ये कब करना है। ये आपको तब करना है जब आपको जिनमें बांटना है वो कम हो और जिन्हें बांटना है वो ज्यादा हो। दिमाग लगाओ ना, कितने को बांटना है, कितनों में बांटना है? 4 में, तभी तो आप 4 पॉलिथीन तैयार कर रहे हो। तो ये कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ पर्सन। अब आप वहां जाके लिख के आओ, तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन हाजिर है, दिमाग रखोगे आप, ठीक है? जो पिछला पूरा टाइटल था, मैं ये टाइटल कब पढ़ा हूं, लिख लो, नहीं लिख लो, है ना? मैंने कहा था नींदें पूरी काट के आया करो एकदम अच्छे से। ये चैप्टर ऐसा नहीं है आप झोंका भी ले लो, झोंका, आप इधर उधर भी हो ना, इफ यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट फॉर ए सिंगल सेकेंड तो पूरा क्वेश्चन डिमोलिश्ड। मेरे साथ एक एक क्षण रहना, एक एक क्षण, इसकी कीमतें आप दोगे, आप दुनिया को सिखाओगे। मैंने कहा ना, आप चल चल के बोलो, मैं बताता हूं ना तेरे को, मैं बताता हूं तेरे को, मैं बताऊंगा मैं, ठीक है ना? मुझे आता है क्योंकि। हाँ भाई, इफ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट नन, इसका मतलब कोई एक बच्चा
कुछ नहीं लेके जाएगा और कोई एक बच्चा 2 लेके जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बच्चा कुछ नहीं लेके जाएगा तो उसका खिलौना कौन लेके जाएगा? कोई एक बच्चा लेके जाएगा। पहला काम बोलो क्या किया? NC1 इंटू 1 नहीं दिया तेरे को कुछ भी, जा इंटू में क्या करूं? n-1 आगे बोलो C1। ये क्या चुना आपने? एक बच्चा चुना n- बच्चों में, उसे क्या किया? फिर झोले में हाथ डाला, उसमें कितने खिलौने थे? n, उसमें से 2 खिलौने चुने और इसे सौंप दिए और बाकी बचे हुए बच्चे कितने थे? n-2 और उन्हें कितने लोगों का बैठ गया? सटक बैठ गया। कहानी पकड़ मांगी, लिख लेना क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। कि जिस दिन आप पलट के पढ़ोगे ना आपका दिमाग सटक जाएगा। ये क्या है? चटक जाएगा, सटक नहीं जाएगा। ठीक है ना? हाँ अच्छा चलिए अगले पे बात करता हूं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम तो बिल्कुल ये गंदा वाला भर गया। ठीक है, क्या आपने मेरी वाली बात लिख ली कि ये 6-2-2-2 वाला मेथड कब यूज करते हैं, है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ठीक है ना 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग, ठीक है, अमॉन्ग 5 persons such that each gets at least 1 and नहीं बस each gets at least 1। ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई? हाँ भाई, कितने लोगों को लिख लिया ना हमने फटाफट? ईच गेट एटलीस्ट 1। अब जरा आ जाओ पढ़ें। नंबर ऑफ वेज बताइए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटने के। बेटा भाई डिस्ट्रीब्यूशन माने डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। कितने लोग? 9 लोग। 9 ऑब्जेक्ट, सॉरी है कि नहीं? 9 ऑब्जेक्ट कितनों में बांटने? 5। कितने लोगों को समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पर्सन? क्या ख्याल है? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब वही तीरों वाला खेल। समझ में आया कि नहीं आया? तीरों वाला खेल चालू। हवा लगी कि नहीं लगी? आपका पहला टाइटल ये होता है, आपको दिमाग में कैसे आएगा कौन सा खेल खेलूं यार, क्या करूंगा मैं? ठीक है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सुनना। कितने लोग? 5 लोग। कितने खिलौने? 9। कितने तरीके से बांट सकते हैं? सुनना। पहला तरीका 5 एक को दे दिए, बच्चे कितने? 4 जन को एक दे दिया। एक बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? पूरे 9। या फिर क्या कर सकते थे? पहले को 6 दे दूं तो बाकी 3 के टुकड़े करके बांट दूंगा। नहीं तो क्या करूं? पहले को 4 दे दूं, अगले को 2 दे दूं, फिर एक कर दूं, हाँ या ना? फिर क्या कर सकता हूं? अगले को 3 दे दिया, पास वाले को भी 3 दे दिया। और देखो जरा एक जल्दी गिनो कितने 9 हो रहे कि नहीं हो रहे? और तरीका सोचो जल्दी। पहले को 2 दे दो, अगले को 4, फिर तो 4 देते तो फिर वही खेल हो जाएगा। 3 दे देता हूं, चलो 3 दे दिया, 5 हो गए, हाँ या ना? अगले को 2 1 कर दो। देखो जरा गिनो जल्दी कितने हो गए? ये तो 7 और 2 9 हो गए कि नहीं हो गए? और सोचो है कि नहीं? 4 2 नहीं 2 1 हो गया कि नहीं हो गया? और तरीका सोचो अगर है तो। नहीं है बस सरेंडर होगा तो बात तक बदल जाएगा क्वेश्चन के आखिरी तक, है कि नहीं भाई? अब दिमाग लगाना चालू। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में, है कि नहीं? तो ये पूरा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आएगा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, हाँ या ना? याद आया कि नहीं आया? अब जरा सोचो 9 को बांट रहा हूं भाई मैं पहले में। अब सोचना जरा फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय नीचे बोलो कितना? बोलो फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 1 का 4, क्या बात कह दी? इंटू बोलो 1 बाई फैक्टोरियल 4, हाँ या ना? ये तो क्या किया? डिवाइड और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना इंटू फैक्टोरियल 5। नहीं आया? या प्लस इंटू में कितना? फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय नीचे बोलो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 का होल क्यूब इंटू कितना? 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, हाँ या ना? इंटू में फैक्टोरियल 5। मिला लोगे कि नहीं मिला लोगे? अगले की बात करो, अगला बोलो
फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 1 का होल क्यूब इंटू बोलो इंटू 1/1 सुनना है मेरे को, फैक्टोरियल इसका 2 नहीं आएगा क्या, हाँ यहाँ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये समझ में आया आपको, ये आया, क्लियर है ना। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं अभी लिखूंगा ना आपको समझ नहीं आएगा, आप चुपचाप कैसे सीख गए, आपका दिमाग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, मैं कंसेप्ट लिखूंगा तब आपकी खोपड़ी पूछेगा यार मैं बोल गया, ये बात मैं बोल चुका हूं, मेरा दिमाग मान चुका है, लेकिन जैसे शब्दों में आता मेरा दिमाग मानने से इनकार कर देगा कि यार ये क्या है, मैं सीख चुका हूं लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता कि यार मैं सीख चुका हूं। अभी देखना, मैं इसीलिए पहले क्वेश्चन कराया था एक्सपेरिमेंटली, मैंने कहा ना ये टाइम बॉम्ब क्वेश्चन है, राइट है। देखो आप ऐसी शक्ल देखने के बाद बच्चा ऐसे हाथ नहीं लगे वापस पलट करके, ठीक है। यहां पे देखो जरा गिनो, बताओ जल्दी से क्या लिखो, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 का कितना होल स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। कहानी क्लिक है कि नहीं, एंड द लास्ट कहानी भैया प्लस 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 प्लस, राइट है भाई, कितना फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय कितना फैक्टोरियल 2 की होल पावर 4 फैक्टोरियल 1 इंटू में कितना 1 फैक्टोरियल 4 इंटू में कितना 1 फैक्टोरियल 5 इंटू कर दो, नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई क्या, आ गया। अब मैं कंसेप्ट लिखता हूं, ठीक है, उल्टा लिख रहा हूं मैं कंसेप्ट अब, है ना, क्या इला ये मेरे हाथों से क्या हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट if n different objects are to be divided, ठीक है ना भाई, among, ठीक है भाई, m1 number of objects of group size, ठीक है ना, n1 m2 number of objects of group size n2, ठीक है ना, m3 number of objects group size of n3 and dash it is mk number of objects group size nk, ठीक है ना। देन वो पूछता है नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज, रेडी, देखना जरा, एक मिनट रुक करके देखो जरा, क्या मालूम आप फील कर जाओ, क्या मालूम आप फील कर जाओ। एन ऑब्जेक्ट्स को मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है ना, पहले में m1 ऑब्जेक्ट है और n1 बार है, n1 बार सुनना, ठीक है, 1 1 1 1 ऑब्जेक्ट है, 4 बार है, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आ गई। तो मैं लिखता हूं, देखो फैक्टोरियल m1 की पावर n1, राइट है, इंटू में m2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप साइज ऑफ n2 इंटू में फैक्टोरियल m2 की पावर कितना n2 फैक्टोरियल m3 की पावर कितना n3 इंटू में डैश यहां से चलता हुआ किधर गया फैक्टोरियल mk की पावर nk, हाँ या ना। और क्योंकि हर एक का ग्रुप साइज अगर यहाँ पे इंटू में 4 था, ध्यान है ना, फैक्टोरियल 1 की पावर 4 था तो इंटू में 1 फैक्टोरियल 4 किया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 में पहले वाले की पावर 1 फैक्टोरियल n1 इंटू में कितना 1 फैक्टोरियल n2, ऐसे चलते चलते डेटा 1 फैक्टोरियल nk। बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, कहानी पकड़ में आ गई। डिवाइडेशन, यहां तक तो डिवाइडेशन, और जिसमें डिवाइड करते डिवाइड ही था कहानी में, डिस्ट्रीब्यूट तो करवाए नहीं अगले, सही है। क्या आप ये कंसेप्ट पकड़ पाएंगे, है ना। मैंने कहा था ना, आप इसको देख करके जरूर सन्नाटे में चले जाओगे, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आप काम कर चुके हैं, और अगर मैंने पहले कंसेप्ट बताया होता ना तो आप में से कई लोग इनकार करते थे, नहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ठीक है।
सेकंड लिख रहा हूं अलग से, है ना। मैंने डब्बा बना दे ना भाई, याद करके आप डब्बा जरूर बना दे, भले आपको कितना भी मेहनत करनी पड़े सीधी लाइन खींचने के लिए। हाँ, ये पूरा डब्बा बनाना आप एकदम क्लियर कट वेज में, एकदम ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर साफ सामने दिखना चाहिए कि हाँ मैं समझता हूं। कल को यही क्वेश्चन आ गया तो यू कैन हैंडल इट, ठीक है ना, इजीली। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, आर टू बी डिवाइडेड, ठीक है ना, आर टू बी डिवाइडेड इन k number of groups, ठीक है ना, of group sizes n1 n2 n3, ठीक है ना, to dash nk, where no two groups, ठीक है ना, have same sizes is given by अब की बार वाली कहानी को पकड़ना। पिछली बार वाली कहानी और अब की बार वाली कहानी में क्या फर्क है ना, वो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपको समझाने के लिए जानबूझ करके इजी गोइंग हो रहा हूं, इजी गोइंग, ठीक है ना। जरा जल्दी समझना भाई। आपके पास में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन ऑब्जेक्ट्स। सुनना भाई, एन ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है कितने ग्रुप्स में? के नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांटना है, के ग्रुप्स में बांटना है ना भाई। ये नहीं कि हर ग्रुप का साइज नहीं है, डायरेक्ट के ग्रुप है और उनमें हर एक का साइज कितना है? n1 n2 n3। कहने का मतलब n अपने आप में डिवाइड हुआ n1 में, n2 में, n3 में और डैश ऐसे चलते चलते लास्ट में कहा nk तक में। बात समझ में आई? और ये टोटल कितने ग्रुप हो गए? के ग्रुप्स हो गए। कहानी पकड़ में आ गई? तो अगर भाई तो मेरे को इसके नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ गए तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बताओ? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई नीचे कितना? फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2 और क्योंकि रिपीट तो हुई नहीं फैक्टोरियल n3 और डैश कितना? फैक्टोरियल nk, है ना भाई। इनटू खत्म, नथिंग, क्योंकि किसी ने किसी को रिपीट ही नहीं मारा, ग्रुप साइज सबका अलग अलग था। अब सुनना आगे की बात, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट ही नहीं है ना, मैं किसी और बात के लिए आपको लाया हूं। इस बात को समझाने के लिए कि आप में से किसी को अगर बुरा ना लगे तो आपने पहला काम क्या किया है ना, आपने n में से n1 बच्चे अलग कर लिए, n में से n1 चीजों को अलग कर लिया। फिर क्या किया? बची भी जो n1 चीजें थी ना, n माइनस n1 चीजें, उनमें से n2 को अलग कर दिया। फिर आपने क्या किया? n माइनस n1 माइनस n2 में से n3 चीजों को अलग कर दिया और ये चीज चलती गई और लास्ट में हुआ n माइनस, ठीक है, n माइनस n डैश nk c nk। कहानी पकड़ में आई आपको? और ये कंसेप्ट आपने कहीं पढ़ा है आज? कहा? जीप वाले क्वेश्चन में, जब मैंने आपको कहा था ये और ये एक ही बात होती है। भूल गए क्या? ये क्या था? 6 में से 2 जने चुने, फिर एक तरीके से बैठाया, फिर बचे हुए 4 में से 2 जने चुने, वो जो बचे हुए थे वो ये थे। देखो ये बचा हुआ है, n1 को हटाया, क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? आपने सब पढ़ा है, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना आपका दिमाग सटक जाता है, यार क्या ये, ऐसा थोड़ी ना होता चैप्टर, वाकई नहीं होता। इसीलिए लोग इसे डरते हैं। और जो ये गंदगी है ना, इसी थ्योरी की है, ठीक है। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा हूं, अच्छे से लिखना आप इसको, है ना, कचरा मत कर देना। नोट्स आपके, जिंदगी आपकी, समझना आपको। हाँ हटू, और अभी भी ये उड़ा दूं, सीधा सीधा क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अब आपको पता है ना, ये कंसेप्ट अपने को, ये दुनिया को दिखाने के लिए, देख ये दांत हैं हमारे, लेकिन अंदर के खाने के दांत अलग, वो क्वेश्चन में चल रहे थे, ठीक है। अच्छा आपने ये लिखा ही है ना, इस कंसेप्ट के नाम पे कौन सा वाला क्वेश्चन? जीप वाला क्वेश्चन लिख लो,
जीप वाला क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे क्या कंसेप्ट था। 6C2 इंटू 1 इंटू में याद है ना 4C2 इंटू 1 इंटू में 2C2, याद आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये वो वाला क्वेश्चन है, उस पर भी आप पे है कंसेप्ट, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि ये और वो एक ही बात होती है। क्लिक कर गया है ना? अगला पॉइंट सुने आप, नेक्स्ट पॉइंट जो, हाँ भाई है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और मजा आएगा। नेक्स्ट टाइटल है, ठीक है। अगला टाइटल है अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप्स। अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप्स, जल्दी आ जाओ। मैं तकरीबन एक लेक्चर पीछे हूं आसपास की जनता से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हो गया है, अपन इसमें खींच रहे हैं ना, फिर भी चलो। ये लाइक ग्रुप्स क्या है? अरे लाइक ग्रुप कुछ नहीं है, जैसे मान लो है ना, दुनिया के सबसे प्यारे नामों में से एक मुन्नी है ना, इससे मैं कितने नए नाम बना सकता हूं, ठीक है ना, कितने नए नाम बना सकता हूं। तो मैंने क्या करूंगा, गिन लूंगा भाई, 5 हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है ना। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें 2 बार एन का रिपीटेशन हो गया तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। कहीं ये सुना है आपने? कहां सुना था? रैंक प्रॉब्लम में, याद है आपको? हाँ या ना? तो कितना आसान है। अब बताओ डैडी, डैडी कैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? मैं लिख देता हूं ये बात, तो नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी मेड बाय डैडी, है ना, ठीक है। हाँ भाई क्या कहते हो, क्या लिखो, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। कहानी पकड़ में आ गई? कितना आसान है, डी 3 बार है ना, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, जिसका रिपीटेशन हो रहा है वही चिपकाना है नीचे, आसान है। आ जाओ, अब आ जाओ, है ना। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, विच कैन बी मेड बाय all letters of महाभारत। कितने, अगर हम महाभारत के शब्दों का यूज करते रहें तो कितने नंबर बना सकते हैं बताओ? पहले तो ऊपर के ढंग से गिन लेना आप लोग, 10 है कि 11 है ये गिन लेना पहले आप। हाँ पता लगा, एक आधी तो कम कर दिया था वैसे ही। कितने थे? 10, श्योर है क्या? कितना लिख दो? फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय, नीचे बोलो फैक्टोरियल 4। किसके नाम से बोलो, नाम बोलो। ए 4 बार है ना पक्का? हाँ, एक आधी ज्यादा मत गिन देना। आगे बोलो फैक्टोरियल 2, किसके नाम का गिनो? एच, बिल्कुल लिख देता हूं फैक्टोरियल 2। और कोई? बस यही है ना, कितना आसान है ना। आ जाओ अगले बार, जाओ, कितना मस्त है ये तो, बहुत ही जबरदस्त जगह खड़े हो गए फिर से, है ना। हाँ भाई अगला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर, ठीक है ना। असैसिनेशन, ठीक है ना, गधे गधे नेशन में हो, ठीक है। आस एंड आस इन द नेशन, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई असैसिनेशन, ठीक है। हाँ तो अब बात करते हैं, है ना। पहला फर्स्ट क्वेश्चन सुनना, अरेंज देम इफ नो 2 vowel आर कॉन्जुगेटिव, ठीक है भाई। अगर कोई भी 2 वोवेल कॉन्जुगेटिव ना हो तो अरेंज करके बताइए, है ना। पहला काम, एक मिनट स्पेलिंग तो सही है ना, ASSINATION, हाँ बराबर है। हाँ भाई जरा देखना, गिन लो फटाफट, गिनो फटाफट, पहले गिनो आप कितने, 3 और 3 6। एक बार बच्चों को तो गिना पड़ेगा, 9 और 4 13, है ना भाई। कोई हवा में तो नहीं रह गया जिसने गिना ही नहीं, अभी भी कॉमा में था, ठीक है ना। कितने हो गए? 13। अच्छा हम क्या चाहते हैं, कोई भी 2 वोवेल क्या हो, लगातार ना है भैया, इसका मतलब गैप मेथड,
इसका मतलब गैप मेथड दिखा ना आपको, सुनने में आते दिमाग में आता है गैप मेथड। अच्छा, गैप मेथड में किसको भरना है? वोवेल को भरना है। वोवेल अलग करो, वोवेल बोलो कौन कौन से, कौन कौन सा? बस ए है क्या? ए है ना, ए आई ओ, बस। एक सेकंड कितने? 1 2 3 4 5 6, क्या एक अधिक को कितना देगा? एक ए और है, 3 बार ए है ना भाई? हाँ भाई, तो कुल मिलाकर के ये 6 जन साथ में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब पहले इन 6 को छोड़ के बाकी चीजों को बैठा दो भाई, इन 6 को छोड़ करके, है ना, इन 6 को छोड़कर बाकियों को अरेंज करो। इन 6 को छोड़ के अगर आपने बाकियों को अरेंज कर दिया, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बाकी कौन है? बाकी कौन कौन बच गए? 2 बार एस, 2 बार एस, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 जनों को बैठा दूं। पहले 7 जनों को बैठाने के तरीके बोलो। फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई, याद है कोई रिपीट तो नहीं हो गया? कौन? एस कितनी बार? 4 बार, राइट है कि नहीं? इनटू, और कौन? एन 2 बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इनटू फैक्टोरियल 2, बाकी जो बचा होगा एक आदि को बच गया होगा, क्योंकि 7 से तो होता ही नहीं ना। अरे पहले 7 को बैठा दो, बैठते ही बैठ गए। उन 7 के बीच कितने गैप? 8 गैप में से कितने चुनने, कितने लोगों को बैठाना है? 6, उनको चुनो। नहीं आया समझ में? पहले 7 को बैठाओ, उनमें 8 गैप आएंगे, 8 गैप में से 6 चुन लो। उन 6 गैप में फिर से दिमाग लगाओ, 6 गैप में क्या करना है? इन 6 को भरना है। 6 गैप में 6 को भरने के तरीके, फैक्टोरियल 6, हाँ अपॉन, अगर जरूरत है तो अपॉन। बोलो कौन कौन? फैक्टोरियल 3, बहुत खूबसूरत। फैक्टोरियल 2, क्या बात है, जमा दिया रंग। कौन बोला था अपॉन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपॉन, क्योंकि बिना अपॉन के मैं आपको पकड़ता, ठीक है बेटा, वहां तो तुर का अपॉन दिख गया था, जहां दूसरे नहीं दिखा, है ना? बहुत बढ़िया, कहानी पकड़ में आई है वाली। एक सेकंड, पहले क्या किया? उनको छोड़ के बाकियों को जमाया। ये कौन है? 8 कौन है? अरे गैप है, ये तो आप लिखोगे। 8 गैप में कितने चुने? 6 चुने, 8 में 6 गैप चुने, लिख लो 6 गैप चुने, ठीक है। फिर 6 को अरेंज, बैठे, पहले 7 को बैठाया, कहानी पकड़ मारी है। अगले पे आ दो, नेक्स्ट, इसी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2, बेटा सेकंड क्वेश्चन सुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन एस आर सेपरेटेड, ठीक है, या दूसरे शब्दों में नो 2 एस आर टुगेदर। कोई भी 2 एस अगर देखा जाए साथ में ना आए, ठीक है, नाम सुनते ही सेपरेटेड क्या दिमाग में आएगा? क्या कौन सा मेथड लगा दो सेपरेट करने के लिए? गैप मेथड। हाँ या ना, गैप मेथड लगाओगे। और जैसे गैप मेथड लगाओगे तो गैप में क्या करोगे? पहले बाकी बच्चों को बैठा लो, फटाफट फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ भाई, यहां तक हो गया? खड़ा कर लिखा करो ना यार, क्या धीरे धीरे चल रहे हो? नहीं तो कैसे चलेगा? फिर आप कहोगे जाना है कि नहीं? पहला काम, कितने जन थे हमारे पास? 13 में से एस हटा लो, कितने जने बच गए? 13 में से एस हटाओ, समझ में आया? पहला काम, बच्चे कितने? 9, उन 9 को अरेंज कर लो। 9 को अरेंज करने के तरीके सोचो, फैक्टोरियल 9, देखो जरा, एस हट गए आपके दिमाग से, एस और एस हट चुके हैं। देखो जरा, जो बाकी बच गए उनको चमकाओ, कितने लोग हैं, है ना? कोई रिपीट कर रहे हैं क्या? एक कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? तो फैक्टोरियल 3 लिख दो, आगे चलो, है ना? और कौन है? आई कितनी बार? 2 बार। एन कितनी बार? 2 बार। तो लिख दो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। हाँ, यहाँ स्क्वायर मत कर देना, इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल। ग्रुपिंग नहीं कर रहे, अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे, अरेंज कर रहे हैं, अरेंज, है ना? तो हमने अरेंज किया, ये किसको बैठाया? 9 को। इन 9 में कितने गैप? 10 गैप। उन 10 में क्या करना है? 4 एस को भरना है, हाँ या ना? तो 10 में से 4 का चुनाव, और 4 में 4 को भरने का तरीका फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। वो और बात है, कट गया, लेकिन आपको तो दिखाना है, सरकार नहीं दिखाएगी, सरकार यही तो छोड़ के भाग जाएगी। नहीं है यार, आप रहते नहीं, ये बहुत बड़ी वाली शिकायत है यार। अगला बंदा अपना 100% दे रहा, आप 2% नहीं देने को तैयार हो,
अगले पे चलो, तीसरा, नेक्स्ट, अगला सुनना, नेक्स्ट है विदाउट, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल, राइट है। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल का मतलब सुनना, पहले कौन आया था, ए, उसके बाद दूसरा वॉवेल ए, देखो ए के बाद अगला वॉवेल फिर ए, फिर अगला कौन है, आई, अगला कौन है ए, अगला कौन है आई, और उसका अगला कौन है ए। ये वॉवेल जहां भी बैठेंगे इसी क्रम में बैठेंगे। ये वॉवेल इन 13 डब्बों में जब भी भरोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस ए की जगह आई लगा दिया। इनमें से जिनको बैठाना है ए आई ओ में बैठाएगा वो, आप ऑर्डर नहीं चेंज करोगे। तो याद रखना है ना, ये वॉवेल जब भी बैठेंगे, ठीक है ना, बैठेंगे सेम ऑर्डर रहेगा। क्लिक है क्या नहीं, ये वॉवेल जब भी बैठेंगे सेम ऑर्डर रहेगा। सुनना आप कैसे बैठेंगे, वो तरीका बताता हूं, है ना, ये थोड़ा सा अलग है खेल। क्या करो, पहला काम, ठीक है ना, पहला काम, इन पे नजर हटा लो, बाकी बच्चों लोगों को जमा दो। वॉवेल के सिवा बाकी लोग कितने कितने जने, 7। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्या करो ना, 13 डब्बे हैं, कितने डब्बे, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 हो गया, है ना भाई, हो गया है ना। अब सुनना, इन 13 में से आप जहां भी बैठाना चाहते हो इनको बैठा दो, कोई पंगा नहीं, इन्हें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं बैठाओ। लेकिन अगर आपने 6, कोई भी पहले क्या करो ना, पहले चुन लो कि भाई मेरे को ये 6 पसंद आ रहे हैं, राइट है, इतने 6 डब्बे मेरे को पसंद आ गए। इनमें जब भी आप भरोगे ए पहले, फिर अगले पे फिर ए, फिर अगले वाले पे आई, फिर अगले वाले पे ए आई ओ, ऐसे आएगा। कहानी पकड़ में आ गई। तो आपका काम है, पहले क्या करोगे, 13 में से 6 का चुनाव, उन 6 जगहों पे ये एक ही तरीके से बैठेंगे, है ना। तो इंटू 1, कहानी पकड़ में आ गई। हाँ, 13 में से 6 जगहों को चुनाव, उसमें एक ही तरीके से। इसका मतलब यहां अरेंजमेंट नहीं हुआ, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 नहीं हुआ। कहानी क्लिक कर गई कि नहीं कर गई। इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 नहीं होगा। यही तो मजा है, एक ही तरीके से बैठाना है, ठीक है। इंटू करो, इंटू में क्या, इंटू के अंदर बाकी बचे हुए लोग कितने रह गए, बाकी रह गए फैक्टोरियल 7, उन्हें नचालो भैया। फैक्टोरियल 7 कौन कौन से हैं, अपॉन कितना, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 किसका, एस का, और ये किसका, एन का। बस खत्म, अगला क्वेश्चन कल करते हैं।